हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक और नई कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन हमेशा ही लोगों के लिए समर्पित रहा है। दोस्तों, उन्हीं के जीवन की एक अनोखी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से काफी समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और निराश ही रहता था। वह हमेशा नकारात्मक रहता था। लोग उसे काफ़ी समझाते थे कि तुम इस तरीके से क्यों रहते हो, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और तुम्हें सकारात्मक होना होगा। परंतु वह व्यक्ति हमेशा खुद को कोसता कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होगा, हमेशा निराशावाद में रहता। लोगों के काफ़ी समझाने पर भी उस व्यक्ति की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही गांव में जब समय जो था गर्मी का था, तो गौतम बुद्ध उस गांव से गुजरने वाले थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों में से किसी एक के मुंह से उस व्यक्ति ने भी गौतम बुद्ध के आने के बारे में सुना। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी सारी परेशानियों का कारण मैं एक बार महात्मा बुद्ध से जाकर पूछूं, क्योंकि वह काफ़ी परेशान था और वह इस बारे में अब सोचने लगा था कि उसे इसका समाधान ढूंढना चाहिए। कुछ दिन बाद जब समय हुआ तो गौतम बुद्ध गांव में आए। उन्होंने एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन देना शुरू किया। जब वह प्रवचन दे रहे थे तो उनके चारों तरफ काफ़ी लोग बैठकर उनके प्रवचन को सुन रहे थे। तभी वह व्यक्ति भीड़ में से उठकर खड़ा हुआ और बोला, महात्मा बुद्ध, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? वह काफी दुख भरी आवाज में बोला। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें बोला कि बताइए, तुम्हें क्या समस्या है? महात्मा बुद्ध से वह व्यक्ति बोलता है कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरे अंदर हमेशा निराशा रहती है, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है और मैं हमेशा निराश ही रहता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उसकी पीड़ा और व्यथा समझ गए। वह यह भी समझ गए कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है। तब महात्मा बुद्ध ने उसे अपने सामने बैठाया और कहा, सुनो, तुम्हारी जो समस्या है वह तुम्हारी सोच ही है। तुम अभी जैसा सोचते हो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो रहा है। चलो तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस समस्या का समाधान बताता हूँ। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के सामने बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी आप थॉट ऑफ द डे चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन में आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। तो गौतम बुद्ध जो कहानी उसे सुना रहे थे वह थी दो किसानों की कहानी। गौतम बुद्ध ने कहानी में बताया कि एक गांव में दो किसान थे। एक किसान तुम्हारी ही तरह हमेशा दुखी रहता, परेशान रहता और निराशा में डूबा रहता। उसे हमेशा यह चिंता सताए रहती कि बारिश कम होगी, मेरी फसल खराब हो जाएगी और मुझे इस बार फिर से नुकसान होगा, तो उसे हमेशा नुकसान ही होता था। वहीं दूसरी तरफ जो किसान था वह सकारात्मक था। वह हमेशा मौसम में होने वाले बदलावों के अनुसार खेती करता था और उसे जितना मुनाफा चाहिए था उतना मुनाफा कमा लेता था और सुखी रहता था। इस तरीके से जो किसान दुखी और निराशा में रहता था उसका जीवन हमेशा दुख और निराशा से भरा रहा, और जो किसान सकारात्मक था और सुखी था वह हमेशा सुखी रहा। तो यहाँ पर अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहानी से क्या सीख मिली? तब वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि इंसान जैसा सोचता है उसका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। अगर पहले किसान की तरह मैं हमेशा दुख और निराशा और हमेशा डर से ही ज़िंदगी जीऊँगा तो मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा, और दूसरे किसान की तरह अगर मैं सकारात्मक रहूँगा और सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन में आप जैसा सोचते हो जीवन वैसा ही हो जाता है। यही हमारी आज की कहानी का टाइटल था दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी सुनने के बाद वह व्यक्ति इस कहानी से सीख लेकर अब अपने आप में परिवर्तन शुरू कर देता है।
जल्द ही वह देखता है कि वह पूरे तरीके से सकारात्मक हो गया है। उसकी जो खेती थी, उसका जो जीवन था, वह बिल्कुल खुशहाल हो गया है। वह अपने जीवन में एक सफलता को हासिल करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम लोग ऐसी कहानी आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपको इस कहानी से जो सीख मिलती है वो यह है कि जीवन में आपको कभी भी निराशा का सामना करें, कभी भी आपकी उम्मीदें टूटने लगे, कभी भी आपको लगे कि आप दुखी हैं और नकारात्मकता अगर आपको घेरने लगे, तो अपने आप को एक ही बात बोलो कि मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा और तब तक काम करता रहूंगा जब तक कि मैं उसे हासिल नहीं कर लूँ। तो आपके अंदर एक सकारात्मकता का प्रसार होगा और आप अपने आप में एक छोटा सा बदलाव उसी क्षण होते हुए देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।